यदि आप भारत के हो और राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, गुजरात के हो, उड़ीसा के हो, तो आजकल जगह जगह एक पोर्टल चलता है जैसे मध्य प्रदेश समग्र आईडी। तो विशेषकर कई लोग हैं जो 4 सिम में नहीं चला पाऊ, तो 22 सिम उनकी बैंक में लगी, 22 सिम उनकी समग्र आईडी में लगी, 22 सिम उनकी धंधे बिजनेस में लगी, 22 बच्चों के स्कूल में लगी। जहां उन्हें ईमेल आपने वो नंबर लिया और समग्र आईडी में डाला, उसमें आता है किसके नाम से जानना चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में चलता है परिवार रजिस्टर, परिवार ब्यौरा रजिस्टर चलता है ना, तो कई दरबार चलाने वाले लोग कभी भी कहीं भी जाओ तो अपने ऐसे तथाकथित दरबार हैं वहां अपना मोबाइल नंबर जरूर ना लिखाएं। कौन सा वाला? जो तुम्हारे किसी डॉक्यूमेंट में ना लगा हो। डॉक्यूमेंट में लगा हो वो नहीं देना है, बगैर डॉक्यूमेंट वाले दो और फिर उससे पूछो बताओ। तो ऐसे लोग वो नाम वहां से निकाल लेते हैं, फिर पूछते हैं ये बताओ तुम्हारी घर में अंगूरी कौन है। अरे तुम्हें यही पता है कि तुम नाम जान गए तो बता दो तुम्हारी पत्नी का नाम अंगूरी है। तो उसमें ये तो लिखा नहीं रहता कि अंगूरी मोड़ी है कि बुआ है कि बहन है कि साली है कि सालेज है, कौन है, नहीं लिखा होता। उसमें ये लिखा होता है कि ये परिवार आईडी पे ये लोग जुड़े हैं। फिर वो कहेंगे बताओ कल्लू किसका नाम है। तो आप इतना दिमाग और विवेक रखो कि जगह जगह ये दरबार चल रहे हैं, ये सब सरकारी दस्तावेज के जितने पोर्टल हैं और 15 दिन 20 दिन पहले जो नाम लिखवाते हैं उसमें उनकी एक टीम लगी रहती है। वो ये देखती है कि ये नंबर से कौन कौन दस्तावेज इनका जुड़ा हुआ है, कहां से आपकी जानकारी ले सकते हैं। एक किसी सज्जन ने उनसे पूछा कि महाराज जी आपने 2-3 महीना पहले कहा था समग्र आईडी, क्या चमत्कार है? हमने समग्र आईडी सरकार की योजना के लाभ उठाने वाली एक समग्र आईडी है जो परिवार ब्यौरा रखती है और आपको समय पर सरकारी योजना को लाभ मिलता है। लेकिन उसमें जोड़ने और हटाने के लिए एक ऑप्शन आता है, उसमें मोबाइल नंबर नाम से सर्च किया जा सकता है। बस मोबाइल नंबर आपने गांव का नाम और तहसील जिला लिखाया और जहां उनने उस समग्र आईडी के पोर्टल पे डाला और आपका ब्यौरा सामने आ जाता है। तो कभी ऐसा कोई नाम बताए तो उससे जरूर पूछो ये बताओ इनके पिता के पिता का नाम क्या है। उनके देवता उनकी शक्ति वही बंद हो जाएगी और असली शक्ति वही, चाहे फिर वो भूत ही गाय ना हुआ वो भी खरा उतरेगा। शक्ति कभी पीछे नहीं हटती, नकली चीज पीछे हटती है, ध्यान रखें। तो ये तो हुआ जवाब शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने हमसे पूछा। हम कभी भी व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते, बहुत कम लोगों को देते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे साधक हैं वो भी सुने कि ऐसी तथाकथित शक्तियों का सारा, शक्ति रूपी बनावटी ढोंग का सारा ना लें। आपका इष्ट आपका गुरु प्रेरणा देता है, बोल दीजिए, बात फलीभूत होगी। फिर मन तीसरी वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। मन में स्मरण रख के विश्वास रख के कह दीजिए, उसके स्वास्थ्य में, उसके रोग में, उसकी प्रेत बाधा रूपी रोग में लाभ हो जाएगा, या आपके द्वारा ऐसा उपचार निकलेगा, ऐसी दिशा निकलेगी कि वो उस दिशा से उसको कल्याण हो जाएगा। कई बार साधकों के मुख से निकलता है भैया भूत बाधा नहीं है, डॉक्टरी इलाज कराओ। ये भी विद्या है, ये भी सबसे बड़ा उपचार है कि उसको सही दिशा दे दी आपने।